कि आज इस क्षेत्र के एसएसबी के काम में कार्यरत सभी जवानों को ढेर सारी सुविधाओं प्राप्त होगी। मित्रों, आज भारत के क्रांतिवीर वीर सावरकर जी की पुण्य तिथि है। वीर सावरकर जी न केवल आजादी के संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे, एक निडर देशभक्त जिनकी कलम में भी बहुत बड़ी ताकत थी, गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्यों से जिन्होंने पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार जगाया और मूल तत्वों को विचार करने वाले वो नेता थे। हम सब लोग, देश के सभी लोग, सावरकर जी के पहले 1857 में जो सशस्त्र क्रांति हुई थी उसको 1857 के विप्लव के नाम से जानते थे। वीर सावरकर ने ही दृष्टिकोण बदला और उसको देखने का नजरिया बदल गया कि 1857 में विप्लव नहीं हुआ था हमारे देश के लिए, तो वो स्वातंत्र संग्राम था। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है आज कि सीमा के प्रहरी के रूप में, संस्कृति के दूत के रूप में जो सशस्त्र सीमा बल के जवान काम कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं में लगभग 170 करोड़ की लागत से ये पूरे क्षेत्र में अनेक प्रकार के भवनों का उद्घाटन और लोकार्पण आज किया जा रहा है। मेरे लिए आनंद का विषय है कि इस सभी भवनों से आप सभी की अपनी तैनाती की कठिनाइयां जो हैं वो थोड़ी कम करने में जरूर फायदा मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 से देश के सभी सीएपीएफ के लिए सुविधाओं के लिए एक संवेदनापूर्ण कार्य योजना बनाई है। हम सब लोग, देश के सभी लोग, सावरकर जी के पहले 1857 में जो सशस्त्र क्रांति हुई थी उसको 1857 के विप्लव के नाम से जानते थे। वीर सावरकर ने ही दृष्टिकोण बदला और उसको देखने का नजरिया बदल गया कि 1857 में विप्लव नहीं हुआ था हमारे देश के लिए, तो वो स्वातंत्र संग्राम था। इस दृष्टिकोण से ही पूरे देश का गुलामी को तोड़कर फेंक देने का जज्बा उभर कर आया था। उनकी आजादी की इच्छा इतनी तीव्र थी, देशभक्ति इतनी सर्वोच्च सीमाओं पर थी कि दरिया के अंदर भी छलांग लगाकर देश को आजाद करने का उन्होंने प्रयास किया। अस्पृश्यता हो, भाषाओं की शुद्धि हो या परिशुद्ध राष्ट्रवाद की कल्पना हो, इस सभी के लिए वीर सावरकर जी ने मृत्यु पर्यंत बहुत प्रयास किए और निरंतर करते रहे। आज मैं मनपूर्वक पूरे देश की ओर से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर लगभग 175 करोड़ की लागत से एसएसबी से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। और मैं आज आपके माध्यम से बिहार की जनता को यह भी बताना चाहता हूं, भारत नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत
554 किलोमीटर बॉर्डर रोड को भी स्वीकृत किया गया है हो चुका है और 4 खंडों पर कार्य की पूर्ण करने की गति अति तेज है। इसके लिए आवंटित 2496 करोड़ में से 2336 करोड़ रुपए का खर्च पूरा हो चुका है। मुझे भरोसा है कि ये रोड बन जाने के बाद निगरानी की आपकी क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी, नागरिकों की सुविधाएं भी बढ़ेगी और जन सामान्य के कल्याण के लिए ढेर सारे विकास के काम सीमा के अंत तक पहुंचाने में बड़ी सरलता होगी। आज मैं एसएसबी के कार्यक्रम में आया हूं, तब एसएसबी एक जमाने में विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था और हमारे सीमांत गांवों के सांस्कृतिक पहचान, इतिहास, उनकी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, उनकी पहचान का संरक्षण और संवर्धन, ये जिम्मेदारी एसएसबी के जिम्मे थी। बाद में समय के साथ साथ 65 से लेकर आज तक काम बदलता गया, परंतु अटल जी की सरकार के वक्त एक निर्णय हुआ कि भारत और एक देश की सीमा पर एक ही सशस्त्र बल सुरक्षा करेगा और तब से लगभग एसएसबी के जिम्मे नेपाल, भूटान की सीमाओं की सुरक्षा का काम आया। 2001 में 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल की बाढ़ बगैर की सीमा की सुरक्षा आपके जिम्मे आई और 2004 से 699 किलोमीटर लंबी भूटान की लंबी सीमाओं को आपको सौंपा गया।